नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। क्या आपको पता है कि 2016 में इंडिया में सिर्फ 2 लाख ट्रेडर्स थे। आज की तारीख में ये नंबर 1.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। इनफैक्ट कुछ साल पहले तक मार्केट में इन्वेस्ट करने का अरीना काफी हद तक मेल डोमिनेटेड था। आज 20% ट्रेडर्स विमेन हैं। 4 सालों में ही हमारे देश में मार्केट ट्रेडिंग का फेस ही बदल गया है। फॉर अ लॉन्ग टाइम लोग सोचते थे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्पेक्यूलेशन का खेल है। वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक्टिविटीज को गैम्बलिंग से कंपेयर करते रहे हैं। इनफैक्ट पीपल हैव डिसमिस दिस एज अ मैटर ऑफ लक एज वेल। लेकिन अब जैसे इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, people have realized that trading in the stock market is just as rigorous as any other profession. If you are only beginning in intraday trading, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा overwhelmed हो। इनफैक्ट बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स सबको ही समझने होते हैं। One such tangent is the taxability of intraday trading. But before we begin, here's a short introduction on intraday trading. सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग के अंडर ट्रेडर्स स्टॉक्स को बाय या सेल करके प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि ये बाइंग या सेलिंग की ट्रांजैक्शन सेम डे की जाती है। दिस मीन्स कि इंट्राडे ट्रेड को ट्रेडिंग डे एंड होने से पहले ही क्लोज किया जाता है। ऐसे में अल्टीमेटली शेयर्स की डिलीवरी नहीं होती। द ओनली आउटपुट एट द एंड ऑफ द डे इज द प्रॉफिट। इंट्राडे ट्रेडिंग का पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा गोल ही प्रॉफिट अर्निंग है, जिसके लिए ट्रेडर स्टॉक्स की फ्लक्चुएशंस पर बेट करके बाइंग और सेलिंग करता है। अब जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस पर इनकम टैक्स की क्या ट्रीटमेंट होती है। उसके लिए आपका पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना जरूरी है। पहला टर्म है स्टॉक इन्वेस्टर। स्टॉक इन्वेस्टर वो होता है जो अपने लॉन्ग टर्म गेन्स के गोल को ध्यान में रखते हुए कुछ शेयर्स खरीदता है। वो शेयर्स की डिलीवरी लेकर उन्हें अपने पास रखता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट व्हेन शेयर प्राइसेस इंक्रीज इन द फ्यूचर। दूसरा टर्म है स्टॉक ट्रेडर। स्टॉक ट्रेडर वो होता है जो शेयर्स में ट्रेड करता है, लेकिन उन्हें अपने पास रखने की बजाय शेयर प्राइसेस की डेली फ्लक्चुएशंस को यूज करके प्रॉफिट अर्न करता है। इस तरह स्टॉक ट्रेडर कभी भी शेयर्स की डिलीवरी नहीं लेता। नेक्स्ट टर्म इज शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉसेस। अगर आप अपना स्टॉक 12 महीने के अंदर सेल करते हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को शॉर्ट टर्म गेन या लॉस कहा जाता है। अगर आप अपना स्टॉक 12 महीने अपने पास होल्ड करने के बाद सेल करते हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को लॉन्ग टर्म गेन या लॉस कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की टैक्सेबिलिटी और टैक्स प्रोविजंस। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से जो आपको इनकम मिलती है, उसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको जो भी प्रॉफिट होता है, उसे आप अपनी टैक्सेबल बिजनेस इनकम में ऐड करेंगे। उसके बाद उसका टैक्स ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे बिजनेस इनकम का होता है। उस पर रेलेवेंट इनकम टैक्स स्लैब्स के अगेंस्ट रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेकिन एज अ टैक्स पेयर ट्रेडर आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट को ट्रीट करने के लिए 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। दोनों ऑप्शंस की टैक्स इंप्लीकेशंस डिफरेंट होती हैं। चलिए इन टैक्स इंप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। पहला केस है प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम का। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 AD के अंडर आपका इंट्राडे प्रॉफिट 6% पर टैक्स किया जाता है, अगर आप इसे प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस केस में आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके प्रॉफिट्स को ऑफसेट नहीं कर सकते। इस सिस्टम के अंडर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR फॉर्म 3 सबमिट किया जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है आप अपने इंट्राडे प्रॉफिट को नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करें। इस केस में इस प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम होगी आपका पूरा टर्नओवर माइनस एक्सपेंसेस। इसमें आप कुछ डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, जैसे कि ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन, ब्रोकरेज चार्जेस, इंटरनेट की कॉस्ट, फोन के एक्सपेंसेस, बुक्स, कंसल्टेशन फीस एटसेट्रा। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉसेस हुए हैं, तो आप उन्हें 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम फ्यूचर में 4 साल तक कम हो सकती है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करना होगा। फाइनली लेट अस टॉक अबाउट टैक्स ऑडिट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ऑडिट का मतलब होता है आपके अकाउंट्स का वेरिफिकेशन। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 AB के अंडर
इस तरह का टैक्स ऑडिट 2 केसेस में कंपलसरी हो जाता है। पहला केस है जब आप प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम का सिस्टम यूज कर रहे हो और आपकी 1 साल की प्रिजम्पटिव बिजनेस टर्नओवर ₹2 करोड़ से ज्यादा हो। दूसरा सिनेरियो है जहां आप नॉर्मल बिजनेस इनकम वाला मेथड यूज कर रहे हो। अंडर दिस, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका नॉर्मल बिजनेस इनकम टर्नओवर ₹1 करोड़ से ज्यादा होता है तो ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। ऑडिट करवाने के लिए आपको एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए को हायर करना होगा। सीए यूजुअली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में भी आपकी मदद करते हैं, अकाउंट्स ऑडिट करते हैं, टैक्स रिपोर्ट को फॉर्म 3CD के अंडर फाइल करते हैं और आईटीआर सबमिशन में भी हेल्प करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैदान में उतरने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर जाएं। टू स्टार्ट, जस्ट ओपन अ डीमैट अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।